हाँ, तो भाई ये 5वें सीज़न का दूसरा एपिसोड है, ये हिंदी में सब कुछ। तो भाई टाइम आ गया है संधि प्रस्ताव फेल हो गया है बेसिकली। मैं ओपनली बोल रहा हूँ बेसिकली अब मैं कि भाई मैं कृष्ण की तरह काम कर रहा था, ये कनाडा में सफ़ेद लोगों को संधि प्रस्ताव लेके आया था कि भाई सुधर जाओ, आखिरी चांस है भगवान की तरफ से। क्योंकि भाई भगवान को तो सबके लिए फेयर होना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। इवन जो सबसे वायलेंट इंसान है उसको भी चांस देना पड़ेगा भगवान को कि इज लाइक भाई तू पीट ले तू पीट ले, इट्स ऑल राइट। यदि तू पीट के ही यदि तू एनलाइटन हो रहा है तो तू पीट के एनलाइटन हो जा, इट्स इज फाइन। क्योंकि भगवान तो भगवान है, उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो ये वैसी वाली वीडियो है जो मैंने लाइव में पूरा इंसिडेंस आपको बताया, पूरा बैक स्टोरी मैंने बना दिया है। क्योंकि हर भगवान की बैक स्टोरी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ भी बना दिया मैंने तो ये मेरा बड़ा प्लान है जो मैं पहले डिसाइड किया था, मास्टर स्ट्रोक। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस पूरी दुनिया में यदि अच्छाई को कोई इकट्ठा कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान का ये जो सोच है वो है। किसी भी भगवान की स्टोरी में जो एक चीज है जो कॉमन है वो यही है कि वो अच्छे थे। लाइक जीसस क्राइस्ट, भाई उसने सामने सफरिंग हो रही है, उसने इजाद कर दिया, उसको फर्क नहीं पड़ा कि मंडे है कि ट्यूसडे है, कि मंडे को ही मैं किसी की हेल्प करूंगा, ट्यूसडे को नहीं करूंगा, समझ रहे हो। लाइक भीष्म पितामह में भी यदि सेम चीज की होती है, सामने देख के कि भाई ये सब भूल जाओ, सामने कुछ गलत हो रहा है, उसकी हेल्प करो, डन। बट ये नहीं करते ना लोग, सो वो अधर्मी होते हैं बेसिकली, जिसको कहानियों में अपने उसमें बोला गया कि भाई वो कौरव लोग हैं, वो अधर्मी लोग हैं, वो पापी लोग हैं, ये सब वाले लोग, ठीक है। देखते हैं कहानी में क्या होता है। मैंने तो चल दिया अपना मास्टर स्ट्रोक, यही मास्टर स्ट्रोक है बेसिकली, डिक्लेयर करना कि भाई तुम्हें भगवान हो। भाई मैं ओपनली अब ट्राई करके देख रहा हूँ कि मैं मुझे लाइक कल की बाल लो भाई भगवान के लिए अच्छा ही तो होना जरूरत होता है यार। मिरेकल में क्या रखा है, देखो बुद्धा भी तो मिरेकल थोड़ी किए थे, इसलिए उसे बस ये बताया था अच्छी बात है कि भाई ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। कृष्णा ने भी क्या मतलब मेन लड़ाई में थोड़ी ना उसने कुछ किया था। पूरी पैंट पे खून लग गया भाई, खून ही खून हो गया है हर जगह इस चीज को करने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना जरूरी था पहले, क्योंकि ये इंसान की तरह होना चाहिए बेसिकली। कोई किसी की मदद करे इसलिए कि कोई उसका रिलेटिव है, बस इसलिए ही मदद करेगा, तो फिर क्या धर्म हो, वो तो धर्म थोड़ी है ना, वो तो धर्म ही नहीं है। बेसिकली तुम्हारा भाई पिट रहा है तो तुम जाके छुड़ाओगे, बट कोई पड़ोसी पिट रहा है तो तुम नहीं छुड़ाओगे। माँ की टांग, ये क्या है बे ये थोड़ी ना धर्म है। ऐसा होता तो कृष्ण क्यों छुड़ाता, कृष्ण की ना थोड़ी लड़ाई थी, कौरव पांडवों की लड़ाई थी। मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस अब यही है कि मैं मास्टर स्ट्रोक चल के देख रहा हूँ कि अच्छाई की जीत हो जाएगी क्या किसी तरीके से इस गेम में। सो बेसिकली राइट नाउ क्या हो रहा है कि वर्ल्ड में गेम चल रहा है पूरा, कि कुछ अच्छे लोग हैं और बहुत सारे बुरे लोग हैं। कलयुग बोला जाता है कि भाई बुराई का युग है, अंधकार का युग है, भाई ठीक है करप्शन कर रहा है कलयुग है, भाई रेप हो रहे हैं कलयुग है, भाई ये हो रहा है, भाई वो हो रहा है,
भाई 5 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है भाई, क्या क्या नहीं हो रहा है भाई, मतलब मतलब पागल हो गया इंसान ना, कौरव बन गया है। भगवान नहीं रहा है, धर्म नहीं रहा है, अच्छाई नहीं रही है, सत्य नहीं रहा है। एक इंडियन मिला था मेरे को यहाँ पे ना, तो मैंने ये रेसिस्ट वाले इंसिडेंट उसको बोला कि ये बहुत आम है, मतलब ये होते ही रहते हैं हर रोज, बहुत सब कुछ ही केस है जो फेमस होते हैं, बट ये होते ही रहते हैं हर रोज, पुलिस किसी न किसी ब्लैक इंसान को मार देती है मतलब। तो तब वो कुछ तो ऐसे हो रहा था, हाँ उस केस में तो उस इंस्पेक्टर को सजा मिली, ऐसा हो गया वैसे हो गया। अब देखते हैं इस केस में क्या मिलती है, किसको सजा मिलती है, बाकी टांग। अब तुम क्या गोली चलने का इंतजार करोगे क्या यहाँ पे? अब क्या पता सामने वाले के पास बंदूक भी होती है इस टाइम पे। ये लोग तो वायलेंस करने के लिए वायलेंस कर रहे थे ना, ये थोड़ी ना फाइट कर रहे थे, ये थोड़ा धर्म युद्ध कर रहे थे कि भाई हाँ अपनी ताकत आजमा के देखते हैं कौन ताकतवर है, ऐसा थोड़ी ना था। लाइक एक गेम ऑफ थ्रोन्स में भी एक आइडिया है ना कि ट्रायल बाय स्वॉर्ड, लाइक माइट चेक कर लो, जो जीतेगा भाई उसकी साइड हो जाएगी। अब क्या पता है इसमें कौन अंडरवर्ल्ड का है भाई, इनकी कौन लोग थे ये, क्या पता बड़े गैंग वाले हों, क्या पता ऐसे ही हों ब्रैट्स हों किसी के बच्चे, क्या पता इनके पास गन हो, क्या पता ना हो, क्या पता पुलिस वाले ही गुंडे हो। भाई कहानी में तो कुछ भी हो सकता है देखो। बट मेरे अंदर वायलेंस नहीं है। जब वो बंदा मेरे को मार रहा था ना, तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं मुक्का मारूं, मेरे से वायलेंस हो ही नहीं सकती। मैं कुछ ना कुछ ऐसे सोच रहा था कि मैं उसको पकड़ के ना गिरा दूं नीचे। बट पता है मुझे अब ये समझ में आया, मैं उसको गिरा भी सकता था, मैं उसको हरा भी सकता था। बट जो तीसरा जो बंदा था ना, वो एक्चुअली बचा नहीं रहा था, वो एक्टिंग कर रहा था बचाने की, बट वो एक्चुअली मेरी गर्दन पकड़े हुए था। तो मेरी गर्दन पकड़ने की वजह से वो दूसरा वाला सिर्फ मार रहा था ऐसे गुस्सा, लाइक कंसंट्रेट करके। पहले मुझे उस टाइम पे लगा कि इस बंदे में कुछ ऐसी पावर है कि ऐसे कैसे कर सकता है, तो बॉक्सर टाइप का बंदा हो गया यार, मतलब इतनी अच्छी बॉक्सिंग पावर है इसके पास। क्या पता बॉक्सर ही हो, क्या पता भाई, यहाँ पे ये लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है ना, हो भी सकता है। बट बाद में मुझे समझ में आया कि दूसरा जो बंदा था ना, वो सिर्फ मेरे को ही पकड़ रहा था जानबूझ के, ताकि वो दूसरा मेरे को मार पाए। तो फेयर फाइट थी ही नहीं बेसिकली, 1-on-1 हुआ ही नहीं, जो कि मैं चाहता था कि देखना कि हाँ ठीक है 1-on-1 करके देखते हैं भाई। बहुत योगा शोगा किया, मतलब सदगुरु की बात वाली है। पावर बढ़ाओ, बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाओ। कार आ रही है सामने से, अभी है ना स्टोरी सस्पेंस वाली हो गई है, ऐसे वो ट्रू डिटेक्टिव में होता है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, किसी भी कार में से कोई भी गन लेके निकल सकता है, जो कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। धीरे धीरे कार आगे बढ़ रही है, ऑन इट। क्या पता कौन है ये बंदा, ऐसी कार घुमा रहा है, डराने के लिए घुमा रहा है, ऐसे ही घुमा रहा है। कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि अब तो ये ऐसे हो गया ना कि मैं बिल्कुल ही अननोन टेरिटरी में आ गया हूँ। तो मैंने अपने सारे आइडेंटिफिकेशन छोड़ दिए लाइफ में। यदि तुम सारे आइडेंटिफिकेशन छोड़ दोगे तो एक तो है कि तुम एनलाइटनमेंट मिल जाएगा तुम्हें, और दूसरा है कि तुम एज ए ह्यूमन बीइंग बिहेव करोगे। कि यदि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग रहता हूँ अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह, किसी में मेरे दिल में किसी के लिए भी बुरा नहीं है, तो क्या मेरे को एग्जिस्ट करने को मिलेगा? क्या मेरे को एग्जिस्ट सिर्फ इसलिए करने को मिलेगा कि मैं इंडियन हूँ? क्या मेरे को एग्जिस्ट सिर्फ इसलिए करने को मिलेगा कि मैं मेल हूँ, मैं ताकतवर हूँ? मान लो भाई मैं कमजोर पैदा हो गया, तो वाले जो बोने लोग पैदा होते हैं फिर तो उसको उनका एग्जिस्ट ही करने का अधिकार नहीं रहेगा। समझ रहे हो? धर्म कहाँ से हुआ? वो तो धर्म ही नहीं हुआ। मतलब ये मैं तुमको धर्म का संदेश दे रहा हूँ, जो कृष्ण ने गीता में लिखा था, मैं तुमको बता रहा हूँ धर्म क्या है। यहाँ पे धर्म तो वही है कि मैं किसी भी वेश में आ जाऊं, मैं सुंदर रहूं, मैं कुछ भी पहन लूं फिर भी मैं सुंदर रहूं। मैं चाहे छोटा हूं, चाहे बड़ा हूं, चाहे ट्रांसजेंडर हूं, चाहे मेल हूं, चाहे फीमेल हूं,
क्या फीमेल है तो कोई अलग से ट्रीट करना चाहिए क्या उनको? क्यों क्यों अलग से ट्रीट करना चाहिए? सेम ट्रीट करना चाहिए, दोनों को प्यार से करना चाहिए। पॉइंट वो है कि तुम मेल को हेट से ट्रीट करते हो तो तुम बोलते हो कि फीमेल को भी हेट से मत करो, तो फीमेल बोलती है कि मुझे अलग से ट्रीट करो, मुझे लव से ट्रीट करो। बिकॉज मेल में तो लड़ाई होती है, यहाँ पे दोस्ती कहाँ होती है। तो फीमेल चाहती है कि उसके ऊपर लड़ाई हो बेसिकली। ये पुराना मॉडल है, ये एलिजाबेथ मॉडल है इनका, ये ब्रिटिश लोगों का यही मॉडल है बेसिकली। एक औरत ने बेसिकली पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचाया हुआ है भाई कॉलोनिज्म कर करके मेल्स को नचाया अपनी उंगलियों पे। रानी है ना उनकी, रानी क्वीन। पहले इंडियन हिस्ट्री में लिखाते थे ना क्वीन आ रही है क्वीन आ रही है। ये यहाँ पे कनाडा में भी क्वीन को मानते हैं। ये बेसिकली इनका आधा कानून वहाँ का ही है, पता है। ये अलग कंट्री पोज कर रहे हैं भाई, इनका ये सही में बनाया बंदोबस्त है यहाँ पे। ये ऐसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कुछ ऐसा नहीं है इनका। कुछ ऐसे लिख दिया उन्होंने, बाल लिया आपस में कि हाँ ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, बस चल रहा है। क्योंकि इनकी हिस्ट्री नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं था कि कैसे होना चाहिए। इंडिया में क्या था कि वो भाई कितने 1000 साल का अनुभव था, ठीक है भाई। बुद्ध भी आके बता के गया है कि ऐसे रहना चाहिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो सब चीज़ों को देख के लिखा गया कि नहीं हाँ ऐसा होना चाहिए। तो अम्बेडकर को भी उतनी ही जगह मिली टेबल पे जितनी गांधी को मिली। मतलब लॉजिकली डिस्कस हुआ था सब कुछ कि कैसे बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक और काली खिड़कियों वाली गाड़ी आ रही है यहाँ पे। एक तो सारी गाड़ी काली खिड़कियों वाली होती है, कुछ भी हो सकता है। अब होगा लाइफ में जीने में रोमांच, क्योंकि अब मैं सही में कुछ भी हो सकता है। आज सदुर्गो का था, वो वैसे ट्राई करते हो, बोल रहा था कि अंदर से भी हील किया जा सकता है बॉडी को। विजुअलाइजेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास। तो विजुअलाइजेशन तो मेरी काफ़ी अच्छी हो गई अभी। तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं फोकस भी कर पाता हूँ, मैं अपने अवेयरनेस को फोकस कर लेता हूँ मैं कि हाँ नाक में ऐसे होना चाहिए मॉडल। और जो कि मैंने बायोलॉजी सब पढ़ा हुआ है साइंस में, तो मेरे पास मॉडल भी है कि हाँ कैसे किस टाइप का हो सकता है। और बाकी तो अवेयरनेस के ऊपर ही है, तो अपने आप फील होना चाहिए सेंसरी। जैसे सांस तो अभी आ ही रही है, तो हवा का इफेक्ट तो सेल्स पे है, बट वो सेल्स थोड़ा अभी जिस स्टेट में है उस स्टेट में उसको इतना फील नहीं कर रहे हैं, बट वो फील करने के ऊपर है। दूसरी गाड़ी आके खड़ी हुई है, कुछ तो चल रहा है, चलने दो। एक आधी गोली लगी तभी तो मजा आता है कहानी के अंदर सोचो गोली आई और मैंने पकड़ लिया हाथ में ऐसे ही भगवान। ये तुम बिल्कुल फाइटिंग की इंटेंशन से हो तो तुम कर सकते हो वैसे किसी। तुमको बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, बहुत ज़्यादा। लाइक तुमको सिर्फ कानों पे फोकस करना पड़ेगा अपने, साउंड एंड साइट। बट साइट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, आवाज़ ज़्यादा होगी। तो आवाज़ के ऊपर ही तुमको जाना पड़ेगा पूरा कि कहाँ से क्या हो रहा है। वो क्या देख रहा था पता है, इससे पहले मैं वो सदगुरु की वीडियो देख रहा था आकाशीय रिकॉर्ड पढ़ने की, और मैं यही सोच रहा था कि एक्चुअली जो क्लाउड स्ट्रक्चर है उसको जिसने पढ़ना सीख लिया वो बोला था कि वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि एक्चुअली में क्लाउड स्ट्रक्चर क्या है, वो एक्चुअली अर्थ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो वेदर कंडीशन क्या होती है वही ना एक बैलेंस। बेसिकली ये पूरी पजल सर्कल में है, ठीक है, और ये एक पीस दिखा रहा है आपको। बट ये एक पीस को यदि तुम पूरा समझ लो, पूरा स्टडी कर लो कि क्या क्या पैटर्न हो सकता है, तो तुमको सारे कॉम्बिनेशन हवा के और सब कुछ समझ में आ जाएगा इन वे। मतलब ये थियोरिटिकल है, बट यदि अनकॉन्शियसली ह्यूमन रेस ने देखा हुआ है तो अनकॉन्शियस के ऊपर तो इंट्यूशन से खेला जा सकता है। खेल के देखते हैं क्या होता है। तो चलो ये इतना ही एपिसोड था।